हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन आपका स्वागत करती हूं। आज हम यीशु के द्वारा किए एक मिरेकल पर नजर डालेंगे और जानेंगे उन्हीं के शब्दों में कुछ गहरी भेद की बातें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 9, यूहन्ना 9 अध्याय। यीशु ने एक जन के अंधे को चंगाई दी और वो देखने लगा। ह्यूमन हिस्ट्री में इससे बढ़कर और ऐसा चंगाई का मिरेकल आज तक नहीं हुआ था। यीशु की शोहरत और उसकी पॉपुलैरिटी दूर दूर तक फैलने लगी तो यहूदी धर्म के ज्ञानी फरीसियों को फिक्र होने लगी। उन्होंने उस जन के अंधे को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि यीशु नाम के एक आदमी ने उसे चंगाई दी है। फिर उसके माता पिता से तहकीकात की गई तो उन्होंने साफ साफ सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि डरते थे कि उन्हें समाज से निकाल न दिया जाए। उस आदमी को दोबारा बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था पर अब देखता हूँ। I was blind, now I see। यूहन्ना 9 अध्याय 25 वर्ष। फरीसी उसे बुरा भला कहने लगे। कुछ समय बाद यीशु उसे मिला और उस पर अपने आप को जाहिर किया कि वो ही सन ऑफ गॉड है। उसने यीशु पर विश्वास किया और उसके पीछे पीछे हो लिया। हालांकि उसे समाज से निकाल दिया गया पर अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने जिंदगी में आज तक उजाला नहीं देखा था, पर अब वो फिजिकल के साथ साथ एक आत्मिक रूहानी उजाले में था। यीशु की डिवाइन एंटिटी को समझना और उस पे विश्वास करना, उसे कबूल करना आत्मिक उजाला है। ये हमें उसकी डिविनिटी को समझने, उस पर विश्वास करने और उस विश्वास में बने रहने में मदद करता है। यीशु सिर्फ पैराबल सुनाने या मिरेकल्स करने ही नहीं आए थे, वो परमेश्वर के द्वारा सैल्वेशन के काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए थे और अब वापस उसके साथ हैं। यूहन्ना 16:28। यीशु ने बहुत बोल्डली उन फरीसियों का जवाब देते हुए कहा, यूहन्ना 9:41 में, अगर तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, पर अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। Now you say that you see, so your sin remains। यीशु अंदरूनी और आत्मिक अंधेपन की बात कर रहे हैं। फरीसी जान गए थे कि यीशु ही मसीह है, पर उसे कबूल करना नहीं चाहते थे। वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में जी रहे थे। उनके ज्ञान के घमंड ने और रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन में उलझने से उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया था। वो देखकर भी यीशु के सच को देखना नहीं चाहते थे और सुनकर भी सुनना समझना नहीं चाहते थे। प्रियो, ये घटना हमें अपने अंदर झांक कर देखने में मजबूर करती है। क्या हम भी वही भूल तो नहीं कर रहे? क्या हम भी अपने ज्ञान के घमंड में और रिलीजियस फेस्टिविटीज में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में उलझकर यीशु के अलौकिक रूहानी रूप को समझ ही नहीं पा रहे? इन्हीं चीजों में मगन हैं। यीशु ने एक और बात बहुत गहरी कही है। उसने कहा यूहन्ना 6 अध्याय 44 वर्ष में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। No one can come to me unless Father who has sent me draws him near। जाहिर है कि हम यूं ही मसीह के पास नहीं आए हैं, हम परमेश्वर की नजरों के घेरे में हैं। उसने हमें खींचा है कि हम यीशु के पास आएं और सैल्वेशन को पाएं। इससे बड़ा और खजाना क्या हो सकता है? इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो सैल्वेशन के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए भटक रहे हैं और आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते, कान होते भी सुन और समझ नहीं पाते। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी।
अगर आप समझते हैं कि आप आत्मिक उजाले में हैं तो लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस मैसेज को भी शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।